डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, पिछले क्लास से पिछले कुछ वीडियो से हम सभी लोग एनसीसी बी एवं एनसीसी सी प्रमाण पत्र की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसकी दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि आपके एनसीसी बी प्रमाण पत्र और साथ ही साथ एनसीसी से प्रमाण पत्र की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। पैरासेलर शुड ऑलवेज वियर डैश टू प्रिवेंट हेड इंजरीज। पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा डैश पहनना चाहिए, अर्थात पैरासेलर को क्या पहनना चाहिए सिर की चोटों से बचने के लिए। ऑप्शन है बूट्स, हेलमेट, नेक ब्रश या ऑल ऑफ द एबव। जूते, हेलमेट, गर्दन ब्रश या उपरोक्त सभी। तो डियर कैडेट्स, एकदम जितने ऑप्शंस दिए गए उन सभी ऑप्शन से एकदम स्पष्ट है, क्लियर है कि क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। सो ए ऑप्शन, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हेलमेट। अ पैरासेलर शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट टू प्रिवेंट हेड इंजरीज। पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, हेलमेट हमेशा उसको पहनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। नाउ द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के भौतिक डिवाइस हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। जो आपके ऑप्शंस हैं वे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिए डियर कैडेट्स, यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर के भौतिक डिवाइस, फिजिकल डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर। तो फिजिकल डिवाइस क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं फिजिकल डिवाइस नहीं होते, बल्कि जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल डिवाइस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। हार्डवेयर आर द फिजिकल डिवाइसेज। जो फिजिकल डिवाइसेज होते हैं वो कौन से होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, ये साउंड कार्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब कुछ जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंप्यूटर हार्डवेयर is the physical parts of a components of a computer such as the central processing unit, that is CPU, monitor, keyboard, computer data storage, graphic card, sound card and motherboard. Now the next question, question number 3, प्रश्न संख्या 3। How many inches thick and how many feet long is the straight balance? स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है। आपके विकल्प है 6 इंच 12 फीट, 3 इंच 9 फीट, 4 इंच 10 फीट या 3 इंच 12 फीट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्ट्रेट बैलेंस होता है, स्ट्रेट बैलेंस कितना, उसकी मोटाई कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। जो स्ट्रेट बैलेंस होता है क्या होता है, लकड़ी का तख्त होता है, और एक लकड़ी का तख्त होता है जिसकी मोटाई और लंबाई कितनी होती है, ये प्रश्न है। तो कितनी होती है, उसकी मोटाई जो होती है 3 इंच होती है, और साथ साथ उसकी जो लंबाई होती है, उसकी मोटाई 3 इंच होती है, उसकी लंबाई जो होती है वो 12 फीट होती है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है 3 इंचेज एंड 12 फीट, 3 इंच और 12 फीट, इट इज द राइट ऑप्शन। स्टैंडर्ड स्ट्रेट बैलेंस इज वुडन प्लैंक, अर्थात एक स्टैंडर्ड मानकीकृत जो स्ट्रेट बैलेंस होता है, एक लकड़ी का तख्त होता है, ऑफ 3 इंचेस थिकनेस, जिसकी मोटाई जो है थिकनेस क्या होती है 3 इंच की होती है, 4 इंच विड्थ और उसकी चौड़ाई 4 इंच की होती है, एंड 12 फीट इन लेंथ और उसकी 12 फीट की क्या होती है, लंबाई होती है। 3 इंच और 12 फीट, 3 इंच की मोटाई, 12 फीट की लंबाई होती है एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट बैलेंस की, विच इज 1.5 फीट एबव द ग्राउंड लेवल, जो कि 1.5 फीट ऊपर जो होता है जमीन से या ग्राउंड से 1.5 फीट ऊपर लगा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द सेल्फ अवेयरनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में स्व जागरूकता क्या है। ऑप्शंस हैं आपके नोइंग अदर्स वेल, दूसरों को अच्छी तरह से जानना, अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ, अपने आत्मा को समझना, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना, या डी है इग्नोरिंग पर्सनल ट्रेट्स, व्यक्तिगत गुणों को अनदेखा करना। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में जो स्व जागरूकता होती है जिसको हम लोग सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस से स्व जागरूकता से क्या अभिप्राय होता है। सेल्फ अवेयरनेस और स्व जागरूकता से अभिप्राय है अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अर्थात अपने आत्मा को, अपने को, स्वयं को समझना ही सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ या अपने आत्मा को समझना है। व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आत्म जागरूकता का मतलब है अपने बारे में स्पष्ट रूप से जानना और अपने बारे में समझना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 हाउ मेनी फीट हाई एंड हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज द हाई वॉल। जो ऊंची दीवार होती है, ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची और कितने फीट लंबी होती है। जो एक एनसीसी कैडेट्स के ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए जो ऊंची दीवार होती है वो कितनी उसकी ऊंचाई होती है और कितनी उसकी लंबाई होती है, प्रश्न है। ऑप्शन है आपके 6 फीट 6 फीट एवं 10 फीट, 6 फीट एवं 12 फीट, 10 फीट एवं 12 फीट या 6 फीट एवं 6 फीट। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा वो क्या होगा, द बी ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। जो ऊंची दीवार होती है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 6 फीट होती है, उसकी लंबाई जो होती है 12 फीट होती है। हाई वाल इज 6 फीट हाई, अर्थात 6 फीट की ऊंचाई होती है, एंड 12 फीट लॉन्ग, 12 फीट की लंबाई होती है। ब्रिक्ड वॉल विथ प्लास्टर ऑन बोथ साइड्स, ईंटे की एक दीवार होती है जिसके दोनों तरफ क्या होता है, प्लास्टर किया गया रहता है, जिसकी ऊंचाई 6 फीट की होती है और जिसकी लंबाई 12 फीट की होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व के विकास में या व्यक्तिगत विकास में फीडबैक का क्या महत्व होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अर्थात पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का विकास, तो व्यक्तिगत विकास या व्यक्तित्व के विकास में फीडबैक का क्या महत्व होता है। ऑप्शन है इट हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस, यह आत्म जागरूकता में मदद करता है। बी है इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर इंप्रूवमेंट, यह सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। सी है इट फोस्टर्स कंटिन्यूअस लर्निंग, यह निरंतर सीखने को बढ़ावा देता है। डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तित्व के विकास में जो फीडबैक होता है, फीडबैक का जो महत्व होता है ये आत्म जागरूकता में भी मदद करता है, यह मार्गदर्शन भी प्रदान करता है और शायद साथ ही साथ यह निरंतर सीखने को बढ़ावा भी देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। फीडबैक हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस, फीडबैक प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर इंप्रूवमेंट एंड फीडबैक फोस्टर्स कंटिन्यूअस learning. So here the D option is the right option. Now the next question, question number 7 प्रश्न संख्या 7 with the help of which hand द लेफ्ट हैंड वॉल्ट इज क्रॉस्ड। लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं। ऑप्शन है आपके राइट हैंड दाहिना हाथ, बोथ हैंड दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड बायां हाथ, या नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लेफ्ट हैंड वॉल्ट होता है वो किस हाथ की मदद से पार किया जाता है। तो जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको देखिए। क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है, लेफ्ट हैंड वॉल्ट है तो लेफ्ट हैंड की मदद से उसको पार किया जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेफ्ट हैंड या बायां हाथ। अ लेफ्ट हैंड वॉल्ट इज क्रॉसिंग यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की फायर की सामान्य दर कितनी होती है। ऑप्शन है आपके 5 राउंड्स पर मिनट, 15 राउंड्स पर मिनट, 20 राउंड्स पर मिनट या 10 राउंड्स पर मिनट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो .22 राइफल आपने चलाई भी होगी, तो .22 राइफल की जो फायर की सामान्य दर कितनी होती है, वो सामान्य दर जो होती है वो लगभग 5 से लेकर के 10 तक होती है। तो जितने ऑप्शंस दिए गए उन सभी ऑप्शंस से आप देखिए, जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन, 5 राउंड्स पर मिनट है, 5 राउंड प्रति मिनट। जो .22 राइफल होती है इसकी सामान्य दर 5 राउंड पर मिनट होती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन है आपके श्री जेपी नड्डा, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अमित शाह या श्री राजनाथ सिंह। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के वर्तमान समय में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन सभी का नाम आप सभी लोगों को अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। वे वर्तमान समय में कौन है, वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है आपके स्कैनर, स्पीकर, माउस या कीबोर्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों, आउटपुट जो डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस में स्कैनर के थ्रू हम स्कैन करके कुछ कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। स्पीकर के द्वारा आवाज़ सुनाई देता है। माउस के द्वारा हम कर्सर को रोटेट करते हैं और उसके द्वारा क्लिक जब करते हैं तो कोई डेटा अंदर जाता है। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड से भी हम कुछ लिख करके कंप्यूटर के अंदर ही भेजते हैं। तो आउटपुट का मतलब होता है जिससे हमको डेटा बाहर मिले। तो जो स्पीकर होता है, स्पीकर सबको आवाज़ मिलती है, डेटा बाहर आती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है स्पीकर, स्पीकर विल बी एन आउटपुट डिवाइस। बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर के अलावा जो आपको दिख रहा है कि स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की हम लोग बात कर लें तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कनेक्टेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री, जम्मू एवं कश्मीर राज्य किस देश की सीमा से लगा हुआ है। ऑप्शन है आपके नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो प्रिय विद्यार्थियों, जम्मू और कश्मीर राज्य जो है किस देश की सीमा से लगा है। नेपाल से लगा है, भूटान से लगा है, पाकिस्तान से लगा है या बांग्लादेश से लगा है। तो जम्मू और कश्मीर के ऊपर आधारित हम सभी लोग ढेर सारी देशभक्ति मूवीज देखते हैं। तो जम्मू और कश्मीर राज्य किस देश की सीमा से लगा हुआ है, वो पाकिस्तान से लगा हुआ। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स बॉर्डर्स विद चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी में से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पाकिस्तान। क्योंकि जम्मू और कश्मीर का जो बॉर्डर है वो चीन से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से लगा हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। तो राइट ऑप्शन पाकिस्तान होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है और इसके अलावा चाइना और अफगानिस्तान से लगी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है। ऑप्शन है इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, समाधान को लागू करना, बी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, सी एनालाइजिंग द सिचुएशन, स्थिति का विश्लेषण करना, या डी इवेलुएटिंग आउटकम्स, या परिणाम का मूल्यांकन करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारे समझ कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, समस्या को समाधान करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, समस्या को अच्छी तरह से जानना, समस्या को अच्छी तरह से पहचानना, समस्या को परिभाषित करना। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला कदम होता है। द फर्स्ट स्टेप in the problem solving process is to identify or define the problem. In this way, B option is the right option. Now the question number 13. Where is the northern border of India located? भारत की उत्तरी सीमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके अरावली, हिमालय, नीलगिरी या माइकल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे देश की उत्तरी सीमा है, भारत की जो उत्तरी सीमा है, जो हमारे देश के सिर का ताज है, वो कौन सा है, वो हिमालय है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन शुड बी द राइट ऑप्शन, हिमालय। इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर इज डिफाइंड बाय द हिमालयन माउंटेन रेंज विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक हमारे देश के सिर का ताज है, वो कौन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भारत की उत्तरी सीमा हिमालय तक स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है। ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम अपने देश के मैप को देखते हैं, भारत के मैप को आप ध्यान से देखिए और देखिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में से जो हमारी जो सीमा है, जो बॉर्डर है, किस देश के साथ सबसे अधिक है, तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे देश का जो बॉर्डर है वो सबसे अधिक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, बांग्लादेश, इट इज द राइट ऑप्शन। बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया एट 4096.7 किलोमीटर्स। दिस इज द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। अर्थात भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है वो सीमा लगभग जो है 4096.7 किलोमीटर का है, जो जमीन की सीमा है, जमीनी सीमा। और यह जो है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है लैंड बॉर्डर की सीमा के मामले में
5वें स्थान पर है, फिफ्थ लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे में 5वें स्थान पर है, फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड माना जाता है भारत और बांग्लादेश की सीमा को। और कितना है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत और पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, द एबिलिटी टू अडाप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड हैंडल चैलेंजेस इज नोन एज, नई स्थितियों का समर्थन करने और चुनौतियों को संभालने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेजिलियंस सहनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, परसिवरेंस या सहन शक्ति, या टेनेसिटी या सहानुभूति। तो प्रिय विद्यार्थियों, नई स्थितियों का समर्थन करने और चुनौतियों को जो संभालने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम सभी लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति सहनशील है, उसके अंदर रेजिलियंस की क्वालिटी है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रेजिलियंस या सहनशीलता। द एबिलिटी टू अडाप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड हैंडल चैलेंजेस इज नोन एज रेजिलियंस। रेजिलियंस से तात्पर्य है नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को हम रेजिलियंस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन 1 जून 2022? 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच निम्नलिखित में से क्या शुरू किया गया था? विकल्प है मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या बलिदान एक्सप्रेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1 जून 2022 को हमारे देश की सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो है एक ट्रेन शुरू की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1 जून 2022 को मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है आपके श्री चंद्रशेखर, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या श्री अखिलेश यादव। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के जो वर्तमान समय में डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, उन सभी लोगों, उनका नाम आप सभी लोगों को अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए, जानना चाहिए। वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। श्री राजनाथ सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और व्याख्याता है जो 20 मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो वर्तमान समय में हमारे देश का रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the question number 18, when did a NCC cadet receive अशोक चक्र? एनसीसी कैडेट को अशोक चक्र कब प्राप्त हुआ था? तो प्रिय विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट को जो अशोक चक्र प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन से 1965, 1967, 1966 या 1999 में। तो डियर कैडेट्स, एनसीसी कैडेट को अशोक चक्र जो प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हुआ था 1965 में, जो इंडिया पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान को जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में। कब हुआ था? युद्ध हुआ था 65 में, और परमवीर चक्र मिला था एनसीसी कैडेट को 1966 में, 1966 में। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एनसीसी कैडेट सर्जेंट प्रताप सिंह, नाम याद रखिए, सर्जेंट प्रताप सिंह received the Ashok Chakra Class 3 in 1966 for his bravery during the 1965 Indo-Pakistani War. Now the next question, question number 19, प्रश्न संख्या 19, रडार इज एन एक्रोनिम फॉर, रडार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रिमोट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिफेक्शन एंड रेंजिंग। तो डियर कैडेट्स, रडार का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, आप लोगों को याद होना चाहिए। रडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रडार इज एन एक्रोनिम फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, एनसीसी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीसी है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? हम सभी लोग डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय। द एनसीसी, दैट इज नेशनल कैडेट कोर, इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द एनसीसी इज वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप लीडरशिप, टीम वर्क एंड कम्युनिटी सर्विस स्किल्स। तो इस तरह से जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर है, वह डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एनसीसी बी और एनसीसी सी प्रमाण पत्र की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी या एनसीसी से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियर कैडेट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।